ओम शांति। आज हम कोविड एंड प्रेगनेंसी की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारी प्रेग्नेंट डिवाइन मदर्स को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी तो वैसे सेकेंड वेव में थोड़ी सी कोविड में कमी आई है, फिर भी थर्ड वेव की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, तो हमें सावधानी तो रखनी ही है। तो आज हम उसके बात करेंगे और उसके लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रिचा बहरानी। साथ ही आज जो म्यूकर माइकोसिस हम सब ने सुना भी है, उसके बारे में भी सुनेंगे कि क्या प्रिकॉशन रखें जिससे ये ब्लैक फंगस जो आज चर्चा में आ रहा है उससे हम दूर रहें। तो डॉक्टर रिचा बहरानी, आप हमारे माताओं को बतलाएं कि क्या प्रिकॉशन रखें। गुड इवनिंग, ओम शांति। सर्वप्रथम इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गर्भवती महिलाओं में बचाव के लिए मुख्य 3 तरीके हैं। पहला, सोप एंड वाटर से बार बार हैंड वॉश करना। दूसरा, मास्क का प्रयोग। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग अथवा फिजिकल डिस्टेंसिंग। उसे बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। हाथ धोते समय उसे इस बात का ध्यान रखना है कि हाथों को आगे से, पीछे से, उंगलियों के बीच में से उसे लगभग 40 सेकंड्स तक लगातार धोते रहना चाहिए। जब वो घर से बाहर जाती है उसे सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो आपने हैंड वॉश की बात बताई। फिर आज हम सब जानते हैं कि फेस मास्क बहुत जरूरी है, तो इसको एक्चुअल में इसकी करेक्ट विधि क्या है? और मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। मास्क लगाते समय उसे मास्क को इस तरह से लगाना है ताकि मास्क का ऊपरी हिस्सा नाक के अपर एरिया में फिट हो और साथ ही साइड्स में बिल्कुल भी गैप ना हो, ताकि साइड से एयर बिल्कुल भी ना जा सके। मास्क लगाते समय उसे ये ध्यान देना है कि मास्क से उसका नोज, माउथ और चिन पूरी तरह से ढका हुआ हो। मास्क लगाने के पहले उसे हाथ धो लेना चाहिए और जब वो मास्क को उतारती है उसके बाद पुनः उसे हाथों को धो लेना चाहिए। जब वो घर से बाहर जाती है तो हो सके तो वो ग्लव्स का इस्तेमाल भी करे और जब भी वो घर से बाहर जाती है तो उसे डबल मास्किंग करना चाहिए। डबल मास्किंग का अर्थ है एक के ऊपर एक और मास्क लगाना, अर्थात 2 मास्क लगाना। ऐसा पाया गया है कि सिर्फ एक मास्क लगाने से यदि 56% बचाव होता है तो डबल मास्क लगाने से 85 to 90% बचाव होता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बतलाई कि डबल मास्क लगाना चाहिए जिससे 85 to 90% होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब जैसे अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है कोविड, तो अधिकतर लोग तो लगाते ही नहीं है, कई और लगाते भी हैं तो यहाँ चिन के नीचे लगा कर रखते हैं। तो सबको ये सावधानी जरूर लेनी है। और डिस्टेंसिंग की बात जैसे हम बात बताते थे, तो वो उसमें खास क्या बात रखनी चाहिए कि घर में डिस्टेंसिंग और बाहर डिस्टेंसिंग क्या एक जैसा है या कुछ डिफरेंस भी है? गर्भवती महिला जब घर पर होती है, यदि उसके घर पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो ऐसे में उसे बाहरी व्यक्ति से, जैसे कोई स्टाफ या हेल्पर उनके घर पर आते हैं, तो उसे लगभग 6 से 8 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए। अच्छा। और जब कोई बाहरी व्यक्ति उनके घर में प्रवेश करता है, यदि कुछ देर के लिए वो मास्क का उपयोग भी करेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और जब वो घर से बाहर जाती है उस समय भी उसे ध्यान करना चाहिए कि उसे सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल्स का पालन करना चाहिए। अपने डॉक्टर से पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर के जाए ताकि वहां पर वेटिंग रूम में उसे भीड़ का सामना न करना पड़े। और जितना हो सके वो बाहर वेडिंग पार्टीज में
क्राउड्स में जाने से बचे, वो अपने रिलेशंस मेंटेन करे, मगर वो अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो डॉक्टर के पास जैसे चेकअप के लिए जा रही हैं तो कितनी बार एसेंशियल है जाना? जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो कोविड इस पीरियड के दौरान मिनिमम उसे 4 विजिट्स के लिए जरूर जाना चाहिए। 12वें हफ्ते में, 20 वीक्स में, 28 वीक्स में और 36 वीक्स में 4 विजिट्स के लिए तो उसे बहुत ही जरूरी डॉक्टर के पास जाना है। और बीच बीच में उसे अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन पर कांटेक्ट में रहना चाहिए। बीच में अगर कोई भी जरूरत है तो डॉक्टर उन्हें बीच में भी बुला सकते हैं। तो ये 4 बार जो जाने का कुछ खास पर्पस है क्या, कि उस समय सोनोग्राफी कराना जरूरी है इसलिए, या कोई और भी बात है? 12वें हफ्ते में उसका एंटी स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट, जी। सारे रूटीन टेस्ट होते हैं, अच्छा, वो बहुत जरूरी है बहुत इसलिए। जरूरी है। अगर वो नॉर्मल आते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर आगे डॉक्टर उसे 20 वीक्स में आने की सलाह देते हैं। उस समय उसका टारगेट स्कैन, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती है? क्योंकि ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि कोविड इन्फेक्शन ना हो, तो ये भी एक प्रिकॉशन ही है एक तरह से। इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए पेशेंट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए और उसे उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी का समावेश होना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। सैलेड और फ्रूट्स वगैरह भी उसे अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। उसे पानी भी अच्छे से पीना चाहिए ताकि उसका हाइड्रेशन अच्छा बना रहे। फ्रूट जूसेस, ये सब उसे डेली अच्छे से लेते रहना चाहिए। डाइट के अलावा और भी कोई चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहते हैं एक्सरसाइज? तो प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। उसे एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। प्रीनेटल योगा, वो भी उसे करते रहना चाहिए। योगा करने से उसकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, माइंड भी रिलैक्स रहेगा। तो ये तो चलिए फिजिकल की बात हुई। अब प्रेगनेंसी वैसे भी थोड़ा सा स्ट्रेस वाला पीरियड तो होता ही है कि मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, या बाहर इतने सारे नेगेटिव वाइब्रेशन हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मदर क्या करे कि उसको भी इस समय टेंशन ना हो और उसका बच्चा भी अच्छा डिवाइन हो, हेल्दी हो? इस समय गर्भवती महिलाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन काफी पाया जा रहा है। ऐसे में हम सभी डॉक्टर्स उन्हें ये सलाह देते हैं कि वो उनकी जो भी हॉबी हो, अपनी हॉबी को घर पर ही परस्यू करें। डेली वो लगभग 30 मिनट तक अपनी हॉबी से संबंधित कोई भी काम करें, जैसे कि म्यूजिक सुनना, वो अपनी हॉबी से संबंधित काम करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छे लिटरेचर्स पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना, इन सब की सलाह दी जाती है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो मेडिटेशन करें। उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो एक्सरसाइजेस करें। तो ये सब करने पर गर्भस्थ शिशु पर इसका, मेडिटेशन का और सब तरह की एक्सरसाइजेस का सकारात्मक प्रभाव होता है। योगा और एक्सरसाइजेस करने की उन्हें सलाह दी जाती है। योगा करने से हल्की उसकी फुल्की। बॉडी में इलास्टिसिटी आती है, ऑक्सीजनेशन भी बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और साथ ही साथ उसका माइंड रिलैक्स होता है और उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ता है। बॉडी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर होती है और वो अपने बच्चे से और स्वयं से इस दौरान कनेक्ट हो सकती है। एक्सरसाइज में भी फिजिकल और मेंटल दोनों फायदा है, और मेडिटेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल जो वैक्सीन लगने लगा है, वैसे तो गवर्नमेंट के अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है जहां तक कि प्रेगनेंसी में लगाना चाहिए।
जहाँ तक मुझे ऐसा मालूम है। वैक्सीन एक अच्छा तरीका है प्रिवेंशन का, बट अभी इंडिया में इसे अभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अभी रिकमेंड जी। नहीं किया गया है। तो लास्ट बात एक जो मुख्य अभी पूछना चाहेंगे, क्योंकि इसमें से तो काफी बातें हम सब जानते भी थे, आपने बहुत क्लियर बताया, लेकिन म्यूकर माइकोसिस एक ये शब्द आया है ब्लैक फंगस, तो इससे हम कैसे बचें, क्योंकि ये भी डर समा गया है। तो इसके लिए क्या हम ऐसे प्रिकॉशन दें कि हम इससे बचे रहें, जिससे हमको ये इन्फेक्शन ना हो। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगाई एक ग्रुप ऑफ फंगाई म्यूकोरमाइसिटीज से होता है, और ऐसा पाया गया है जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स, या जिनको स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है, या फिर कैंसर पेशेंट, ट्रांसप्लांट्स जिनका हो चुका है, इस तरह के पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस पाया जा रहा है। और इस समय सेकेंड वेव कोविड की, इसमें जो वायरस है, इसकी वजह से इम्यूनिटी इसने काफी लोगों की लो कर दी है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स में भी म्यूकोरमाइकोसिस पाया गया। इसका मतलब कि अगर हम अपना इम्यूनिटी लेवल अगर हाई रखें तो हम इससे बचे रह सकते हैं। और भी कुछ सावधानियां हैं जो ध्यान रखें कि जिससे हम बचे रहें। सभी को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है। अर्ली सिम्टम्स में पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक से डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड भी जा सकता है, और ये थोड़ा बदबूदार भी हो सकता है। साइड में, चेहरे के साइड में एक तरफ दर्द भी हो सकता है, आंख में दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को, या फिर दांतों में दर्द, आंख से धुंधला दिखाई देना, नेजल कंजेशन। इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में अगर कभी भी पाए जाते हैं तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें बचाव के लिए पेशेंट यदि डायबिटिक है तो उसे अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखना चाहिए। अगर पेशेंट स्टेरॉयड थेरेपी पर है, स्टेरॉइड्स राइट पेशेंट में राइट टाइम में और राइट डोज में दिए जाने चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसका शुगर अच्छे से उसके नॉर्मल है। डायबिटोलॉजिस्ट द्वारा, उसके ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा कंट्रोल में होना चाहिए। इसके लिए पेशेंट को स्वयं भी लगातार अपने कंसल्टेंट के संपर्क में रहना चाहिए। ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसके द्वारा कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन दी जाती है, उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एकदम प्रॉपर होना चाहिए। उस ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में वाटर बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन मास्क की भी बीच बीच में क्लीनिंग होते रहना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर हम प्रिवेंशन रखते हैं और अपना इम्यूनिटी लेवल हाई रखते हैं तो हम कोविड से बचे भी रहेंगे, फ्यूचर में भी हमारी संभावना कम है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना डिटेल में हम सबको प्रिवेंशन की बात बताई। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।